हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप, इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, जो आप 6 क्लास थी ना, जो आपकी प्रीवियस क्लास थी, उसमें आपने पढ़ा होगा फाइबर जो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। एक चैप्टर था जो फाइबर होता है वो कैसे बनता है प्लांट से। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। You also learned that wool and silk fiber are obtained from animal। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो वुल होता है, वुल मतलब ऊन, एंड सिल्क फाइबर, जो सिल्क के फाइबर होते हैं, आर ऑब्टेन, वो बने होते हैं फ्रॉम एनिमल। वो किसके बने होते हैं? एनिमल के बने होते हैं, जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिक्स ऑफ सिप ऑफ याक। ठीक है, जो वुल होता है वो हमें किससे मिलता है? फ्लिक्स ऑफ सिप, सिप मतलब जो भेड़ होते हैं, और याक, याक होते हैं उनसे, उनके बालों से हमें क्या मिलता है? ऊन मिलता है। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क माउथ। ठीक है, जो सिल्क के फाइबर होता है, जो सिल्क कपड़े होते हैं और धागा होता है, वो किससे मिलता है हमें? कोकून। कोकून क्या होता है? सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, वो क्या होता है? कोकून बनाता है, और जिस कोकून से हमें क्या मिलता है? सिल्क के धागे मिलते हैं, सिल्क के फाइबर मिलते हैं। ठीक है, डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी याइल्ड फाइबर। ठीक है, क्या आपको पता है कि शिप्स के किस बॉडी पार्ट से हमें फाइबर प्राप्त होता है? तो हमें पता चल गया ना किससे मिलता है? फ्रिक्स से, मतलब हेयर, उसके जो हेयर होते हैं उससे। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन yarn दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू knit स्वेटर। ठीक है, तो हमको आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे ना कि जो फाइबर होता है, जो कपड़ा होता है, वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, और जो वूलन होता है, वो वूलन मतलब जो ऊन होती है, वो धागे से कैसे कन्वर्ट हो जाती है, और जो हम खरीद के लाते हैं मार्केट से, जिससे स्वेटर बनता है। ठीक है, वो कैसे, जैसे बाल होते हैं उससे कैसे स्वेटर के वाले ऊन बन जाता है, और वो धागा बन जाता है जो हम कपड़ों में यूज करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया? क्या आपके पास कोई आइडिया है? हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क। जो सिल्क फाइबर होता है ना, जो सिल्क का धागा होता है, वो कैसे बन जाता है सिल्क में, सिल्क के कपड़े में कैसे चेंज हो जाता है? विच इज वूवन इनटू साड़ी, और कौन उनको बोता है? साड़ी में। ठीक है, तो कैसे वो साड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा? इन दिस चैप्टर वी शाल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे इस आंसर को ढूंढने की, कि जो कपड़ा होता है, जो धागा, से कैसे कपड़ा बन जाता है। ठीक है, वो जो जो जानवरों से, जैसे कि ऊन हम लेते हैं, उनका बाल निकालते, और बाल से हम उसको कैसे कन्वर्ट कर देते हैं ऊन में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर, वुल एंड सिल्क। ठीक है, एनिमल के जो फाइबर होते हैं, एनिमल से जो फाइबर मिलता है ना, जो धागा मिलता है, फाइबर मतलब धागा मिलता है, उससे क्या मिल रहा है? वूल मिल रहा है और सिल्क मिल रहा है। ठीक है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, पहला क्या है? वुल। वुल मतलब ऊन होती है ना, जो ऊन के कपड़े होते हैं, जैसे ऊन का स्वेटर होता है, वो वुल कहलाता है। वुल कम फ्रॉम सिप। जो वुल होता है, जो ऊन होता है, वो किससे मिलती है? सिप से, भेड़ से, गोट से, याक एंड सम अदर एनिमल। याक से मिलेगी और कुछ अदर एनिमल से मिलेगी। दीज वुल यार्डलिंग एनिमल बियर हेयर ऑफ देयर बॉडी। जो वुल होती है, ठीक है, वो हमें किससे मिलती है? एनिमल्स और बियर के जो एनिमल होते हैं, जैसे क्या हो गया? बियर, बियर मतलब क्या हो रहा है? भालू मान लो। ठीक है, उसके भालू होता है, भालू के हेयर से ऑन देयर बॉडी, और उसकी बॉडी से, शरीर से, जहाँ जहाँ हेयर है उससे क्या मिल रहा है? ऊन मिल रहा है। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आप जानते हो जो एनिमल होते हैं उनके इतने मोटी संख्या में बाल क्यों होते हैं, इतनी मोटी चर्बी के बाल क्यों होते हैं? ठीक है, क्यों आपको पता है कि जैसे कि कोई याक हो गया, भेड़ हो गया, उसमें कितनी मोटी चर्बी में क्या होते हैं? बाल, बाल होते हैं। ठीक है, इतना मोटा कोट के रूप में बाल होते हैं। क्यों होते हैं? हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। ये हेयर होता है, वो क्या करती है? ट्रैप करती है, बहुत सारी एयर होती है ना, वायु को ट्रैप करके रखती है। ट्रैप मतलब कब्जा करके रखती है, उसको, एयर को कब्जे में रखती है जो बालों में। एयर इज अ पुअर कंडक्शन ऑफ हीट। एयर क्या होती है? वायु होती है पुअर कंडक्शन, बहुत कम, जिससे पुअर कंडक्शन ऑफ हीट। एयर में क्या होती है? जो कम शक्ति होती है हीट की, हीट को काट, हीट जिससे हीट कम पहुंचती है उससे। एज यू वुड लर्न इन
फोर्थ चैप्टर, तो ये आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे। पता हेयर के पास क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ज़्यादा हेयर होंगे तो वो क्या करेगी, उसमें हीट की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, उसमें एयर क्या होगी, ट्रैप करके रखेगा वो, और जिससे क्या होता है एयर ट्रैप करके रखेगा वो, एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी हीट के कारण, तो जिससे वो क्या होगा गर्म, जिससे जिस एनिमल का बॉडी कैसी होगी, वार्म रहेगी, मतलब गर्म रहेगी। अब किसी जानवर के बाल बड़े हैं, ठीक है, तो बाल बड़े हैं तो इसका मतलब उसको क्या लगेगी, ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि वो एयर होगी वो उसके अंदर ट्रैप रहेगी, और बालों के अंदर, और बाल के अंदर ट्रैप रहेगी, जिससे वो एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी उसकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और जिससे उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी। अब जिसके जो बाल ज़्यादा होते हैं, जो जिस एनिमल के बाल ज़्यादा होंगे, हेयर ज़्यादा होंगे, तो वो कौन से टाइम, मतलब कौन सी जगह ज़्यादा ग्रो करेगा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती हो। जैसे याक है, याक कहाँ पे रहता है, बर्फ़ वाले इलाकों में रहता है ना। बियर हो गया, ये कहाँ रहते हैं, बर्फ़ वाले इलाकों में रहते हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पे ये क्या पाए जाते हैं, याक पाए जाते हैं, जिससे क्या होती है वो एयर को ट्रैप करके रखता है और उनको गर्माश मिलती रहेगी। तो देखिए, सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म, जो एयर होती है वो क्या करती है, हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल को गर्म रखते हैं। वूल इज डिराइव फ्रॉम देयर हेयरली फाइबर, जो वूल होती है वो किससे मिलती है, इन हेयरली फाइबर्स, मतलब जो हेयर होते हैं ना उस एनिमल के, उनके फाइबर से मिलती है हमें ऊन। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड, ठीक है, तो अपने जो बालों को फील करिए, हाथ लगा के, जैसे सर के लिए हाथ के बाल हो गए उनको फील करिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, तो आप कुछ डिफरेंस देखते हो। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट, तो कौन सा आपको थोड़ा सॉफ्ट लगता है और कौन सा आपको थोड़ा ज़्यादा हार्श लगता है, मतलब थोड़ा कठोर लगता है, कौन सा लगता है। जैसे हाथ के बाल हो गए, अपने पैर के बाल हो गए, वो क्या होते हैं, थोड़े वार्म होते हैं। तो जो हाथ के अपने हेयर होंगे वो क्या होंगे, थोड़े सॉफ्ट होंगे, और जो हमारे सर के जो हेड के हेयर होंगे वो क्या होंगे, थोड़े रफ होंगे, ठीक है। जैसे लाइक इसी प्रकार द हेयरली स्किन ऑफ शिप, जो हेयरली स्किन होती है जिस किसी शिप मतलब भेड़ की, हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर, उसमें दो प्रकार के फाइबर पाए जाएंगे, दैट फॉर्म इट्स फ्लिक्स, वो किसके होंगे, वो किसमें, इसके बालों के। द कोस्ट ब्रीड्स हेयर, कोस्ट ब्रीड्स मतलब मोटा मोटा, मतलब मोटी ब्रीड पाई जाएगी हेयर की। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, और एक अच्छी मतलब फाइन मतलब पतले हेयर पाए जाएंगे, सॉफ्ट हेयर पाए जाएंगे अंदर की तरफ, जो स्किन के अंदर की तरफ। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, जो फाइन हेयर होगा, ठीक है, वो प्रोवाइड कराएगा फाइबर को, जो मेकिंग, जो हमारे ऊन बनाई जाती है ना, जो जिससे स्वेटर बनता है, उससे किससे मिले, वो किससे बनेगी, फाइन हेयर होगा ना जिस किसी शिप की, उससे क्या मिलेगा, हमें ऊन मिलेगी, वूल मिलेगी। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ ऐसी ब्रीड्स मतलब क्या होती है, नस्लें पाई जाती है। कुछ सिप होते हैं ना, जो अलग अलग नस्ल के सिप पाए जाते हैं, है ना। कोई किसी में क्या होंगे, हेयर होंगे वो क्या होंगे, थोड़े रफ होंगे, किसी के हेयर पतले पाए जाएंगे, पतले है ना, सॉफ्ट हेयर पाए जाएंगे, तो उससे हमें अच्छी ऊन मिलेगी। मोटे हेयर से हमें अच्छी ऊन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ब्रीड होती है, नस्लें पाई जाती है, ठीक है। पोस्ट फाइन अंडर हेयर, कुछ ब्रीड्स पाई जाती है जो है ना, केवल जिससे कि फाइन हेयर की होंगी, जिससे हमें क्या मिलेगा, ऊन मिलेगा। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स होंगे जिससे हमें क्या वूल मिलेगी, क्या मिलेगी, ऊन मिलेगी, पतली प्रकार की, है ना, जो फाइन हेयर जो है ना, फाइन अंडर हेयर पाए जाएंगे, जिसके सॉफ्ट अंडर हेयर पाए जाएंगे उसकी स्किन में, तो उसके जो पेरेंट्स होंगे, जो जिससे कि वो हमें और प्रकार के ऐसी भेड़ दे सके, है ना। तो वैसे पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, तो ऐसे चूज करने जरूरी रहते हैं पेरेंट्स, जिससे क्या होगा, हमें ऐसी प्रकार की ऑफस्प्रिंग मतलब किसको बोलते हैं, एक संतति प्राप्त हो, ऐसी भेड़ प्राप्त हो, और जिस सॉफ्ट हेयर वाले, ठीक है, ऐसी पेरेंट्स को चूज करना पड़ता है। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर, और जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम उस पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, सिप वाले पेरेंट्स होते हैं, जिससे कि हम वो पतली हेयर वाले, सॉफ्ट हेयर वाले जो पेरेंट्स होंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, जिससे कि उसी प्रकार के कैरेक्टर्स आए। ऑफस्प्रिंग मतलब होती है संतति, जैसे प्रकार के बच्चे पैदा हों जिससे कि उसके हेयर हों
उसी प्रकार के हेयर हमें मिले आगे चल के। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप इस टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। वो चीज क्या कहलाती है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब सिलेक्ट करके उस प्रकार की नस्ल को उस प्रकार की नस्ल का काम किया जा रहा है, उस प्रकार की नस्ल से और प्रकार के ऑफस्प्रिंग बनाए जा रहे हैं, और प्रकार संतति बनाया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। सिलेक्ट करके ब्रीडिंग की जा रही है, ठीक है, उसकी नस्ल बनाई जा रही है उसी प्रकार की। अब जैसे यहाँ पे आपको एक शो कर रखा है, एक ब्रेड वाला सिप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है? हमें बहुत ग्रोथ हो रही है, किसकी? हेयर्स की, किसी सिप की, है ना। तो हम क्या करेंगे? हमें इस प्रकार का ऊन चाहिए, तो क्या करेंगे? इस प्रकार के जो सिप होंगे उसके उस पेरेंट्स से मतलब उस प्रकार की ऑफस्प्रिंग को वो करवाएंगे, प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा? ये वाली सिलेक्ट कर लिए ब्रीडिंग, ठीक है। ये नस्ल ब्रीडिंग होते हैं, नस्ल होती है, ठीक है। हमने इस प्रकार के सिप की ब्रीडिंग को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये चीज क्या कहलाएगी? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। आगे देखिए, एनिमल्स दैट चाइल्ड वुल, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दैट चाइल्ड वुल, तो ऐसे एनिमल जिससे हमें वुल मतलब ऊन प्राप्त होती है, वो कौन कौन से आएंगे? सेवरल मतलब बहुत सारे ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओवर कंट्री, ठीक है। सेवरल ब्रीड्स सेवरल मतलब बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स मतलब नस्लें पाई जाती हैं, किसकी? शिप की, भेड़ की। आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओवर कंट्री, कहाँ पाई जा रही है? अपने डिफरेंट पार्ट्स मतलब अलग अलग प्रकार के पार्ट्स मतलब हिस्से में पाई जा रही है ऑन ओवर कंट्री, ऑफ ओवर कंट्री, हमारे देश में, ठीक है। अलग अलग, अब जो हमारे स्टेट में मान लो अलग अलग पार्ट हो गए ना, अलग अलग स्टेट हो, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो इसमें क्या है? अलग अलग स्टेट में क्या पाई जा रही है? अलग अलग प्रकार की नस्लें पाई जा रही हैं, किसकी? सिप की। किसी के किसी के सिप क्या होंगे? किसी में ज्यादा हेयर पाए जाएंगे, किसी में कम हेयर पाए जाएंगे, किसी में को बहुत ही पतले हेयर पाए जा रहे हैं, किसी के मोटे हेयर पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये उस प्रकार की वैरायटी पाई गई है, किसकी? सिप के ब्रीड्स की। हाउएवर द फिलिप्स ऑफ सिप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल, ठीक है। कैसे? जो सिप फिलिप्स मतलब जो सिप के जो बाल होते हैं, एक ओनली में एकमात्र केवल सोर्स होते हैं क्या? ऊन का एकमात्र सोर्स होते हैं क्या जो सिप के बाल होते हैं? तो देखिए आगे, थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन दी मार्केट इज सिप वूल। जो हमारा जो कॉमनली जो वूल होती है ना, जो हमारी जो ऊन होती है वो किससे मार्केट में जो मिलती है वो किससे बनी होती है? सिप की बनी होती है। याक वूल इज नॉट कॉमन इन ताइबट एंड लद्दाख, ठीक है। जो याक की वूल होती है, जो याक होता है, याक कहाँ पाया जा रहा है? जो याक होगा, याक में क्या होगा? याक कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है, बहुत बर्फ वाले इलाकों में पाए जाते हैं। लद्दाख हो गया, लद्दाख में बहुत बर्फ पड़ती है ना, तो वहां पाया जाएगा। याक के जो हेयर होंगे, ठीक है, तो हेयर होंगे तो अपन को याक तो यहाँ पे मोस्टली नहीं मिलेगा, बहुत कम पाए जाएंगे ना। तो जो जहाँ पे ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो उसका क्या होगा? वो ज्यादा सर्दी को रोकने वाले बाल होंगे उसके, ठीक है, ज्यादा गर्म करेंगे उसको, उसकी स्किन को। और जो हमारे नॉर्मली जो सिप होते हैं, जो हमारे इस टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, जो इस वाले टेम्परेचर की सर्दी को, गर्मी के टेम्परेचर को वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली हमको ये इसलिए तो ऐसे उसकी जो ऊन होगी, जिससे वो उसके जो फिलिप से जो हमको ऊन मिलेगी, तो वो क्या होगी? हमको इस विंटर के सीजन में, है ना, हम उस वो हमको प्रोटेक्ट कर सकती है, किससे? विंटर से। इतनी उसकी क्या पाई जाएगी? उसमें हीट पाई जाएगी। लेकिन जो लद्दाख वदाख ताइवान में जहाँ ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो उसमें किसका यूज किया जाता है? जो याक के वालों का यूज किया जाता है, उससे वूल बनेगी, ऊन बनेगी, वो क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म रहेगी किसकी तुलना में? सिप के बालों की तुलना में, ठीक है। और ये इसलिए इसको बाल वहां पे जाएंगे तो उधर के लोग क्या अलग तरह के कपड़े पहनते दिखेंगे हमको। obtained from angora goats, अंगोरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा वुल बोलते हैं ना, जैसे नाम हो गया एक ऊन का, तो किससे मिलती है हमें? अंगोरा गोट से मिलती है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कहाँ पाई जाती है? हिली रीजन्स में पाई जाएगी। हिली रीजन मतलब जो पहाड़ी इलाकों में पाई जाएगी ज्यादातर, जैसे कि
जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोगों के कपड़े होंगे वो अलग ऊन के मिलेंगे, आपने कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन जब उनके कपड़ों के ऊन देखोगे ना तो वो बिल्कुल अलग तरीके के मिलेंगे, और वो क्या होंगे, बहुत गर्म रहेंगे अपने जो नॉर्मल ऊन की तुलना में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, अलग ऊन से मिला, अलग एनिमल से मिलके बने हुए हैं। और जो अपने नॉर्मली जो वूल के बने होते हैं मार्केट में जो मिलते हैं कपड़े जो ऊन के होते हैं, वो किसके मिलते हैं, और नॉर्मली जो अपने भेड़ के होते हैं ना, जो सिप के बालों के मिलते हैं। वूल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, जो वूल होती है वो किससे मिलके बनती होती है, गोट के हेयर से मिलके बनी होती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट होती है, जो कश्मीर में पाई जाती है, वो कहती है सॉफ्ट होती है। इट इज वूवन इनटू फाइन सलवार कॉल्ड पश्मीना सलवार। ठीक है, जो उनकी जो वूलन की सलवार बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, पश्मीना सलवार। द फर, जो फर किसको बोलते हैं, हेयर को बोला गया है। ऑन दी बॉडी ऑफ कैमल, किसके बॉडी के हेयर को बोला गया, कैमल के जो हेयर होते हैं उसको क्या बोला गया, फर बोला गया। इज आल्सो यूज्ड एज वूल, वो किस में यूज किए जा रहे हैं, ऊन में यूज किए जा रहे हैं। लंबा एंड अल्फा, लांबा एंड अल्फा, नहीं, लांबा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो याइल्ड वूल। ठीक है, ये दो प्रकार की वूल होती है, ऊन होती है, वो कहाँ पाई जा रही है, साउथ अमेरिका में। और ठीक है, तो ये प्रकार की वूल होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर को।